हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई डू फोन्स ब्लास्ट। अभी हमने न्यूज़ में देखा कि OnePlus Nord 2 जो है अभी इतना मच अवेटेड फ़ोन था और वो ब्लास्ट हो गया। इससे पहले भी कई साल पहले Galaxy Note 7 था सैमसंग का, जिसमें कि एक नहीं उसमें तो करीब 35-36 केसेस जो थे रिकॉर्ड किए गए थे जिसमें वो फ़ोन ब्लास्ट हो गया था। तो आखिर क्या ऐसा रीज़न होता है जिससे कि कारण कि फ़ोन जो है ब्लास्ट हो सकता है? तो आपके लिए भी ये सब जानना ज़रूरी है ताकि हम उन रीजंस को अवॉइड कर सकें जो हमारे एंड पे होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे का रीज़न और अवॉइड करना चाहते हैं उन चीज़ों को जिसके कारण ऐसा हो सकता है, देन वॉच द वीडियो टिल द एंड। बाय द वे, आई एम रचना, वेलकम टू माई चैनल टेक्शा। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू ब्लास्ट अकर, यानी कि फ़ोन के किस पार्ट में एक्चुअली ब्लास्ट होता है। अभी जब OnePlus Nord 2 में ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी लोगों ने कहा कि उसमें डायमेंसिटी 1200 है, इस कारण कि ब्लास्ट हो गया, चिपसेट में ब्लास्ट हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली चिप में कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है। ब्लास्ट जो होता है हमेशा फ़ोन की बैटरी में होता है। अब बैटरी में क्यों ब्लास्ट होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक एलिमेंट होता है लिथियम। अब लिथियम जो है इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जैसे ही वो हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है इट एक्सप्लोड्स। तो यही एक मेन कारण है, बैटरी ही जो है मेन कारण है फ़ोन के अंदर ब्लास्ट होने का। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि बैटरी जो है वो ब्लास्ट होती है चिपसेट में या और किसी भी पार्ट में, डिस्प्ले में कहीं भी कोई ब्लास्ट नहीं होता है। अब जो हमने ये जान लिया है कि फ़ोन के बैटरी में ब्लास्ट होता है और किसी पार्ट में ब्लास्ट नहीं होता है, तो अब जानते हैं कि बैटरी में जो ब्लास्ट होता है इसके रीज़न्स क्या है। तो इसके 3 रीज़न्स हैं, जिसमें फर्स्ट रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो ऐसा होता है कि कई बारी जो होता है कंपनी की तरफ से ही जब यूनिट्स मैन्युफैक्चर होती हैं तो उस समय कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। जैसे कि हमने नोटिस किया था अभी कुछ साल पहले 2016 में जब Galaxy Note 7 आया था सैमसंग का, तो उसमें बहुत सारे फ़ोन्स ब्लास्ट हुए थे। करीब जो है 35 फ़ोन्स का रिकॉर्ड है कि उस समय ब्लास्ट हुए थे। और कंपनी ने उस समय ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई किस वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं, तो पता चला कि वो उनके एंड पर ही कुछ मिस्टेक थी जिसके कारण वो ब्लास्ट हो रहे थे। तो सैमसंग ने अपने सारे मिलियंस एंड बिलियंस उन्होंने फ़ोन बेच दिए थे, वो सभी उन्होंने रिकॉल किए थे और जो है अपनी बैटरीज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी थी और एक एक्स्ट्रा जो है सर्किट प्रोवाइड किया था, जिसके कारण जो उन्हें लग रहा था कि इसी वजह से, शायद इसी मिसिंग की वजह से ये ब्लास्ट हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी से चलती हैं, उनके लिए हमारी सेफ्टी जो है वो काफ़ी मायने रखती है। तो हमने देखा कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के अंदर ब्लास्ट हुए वो आ गए इस रीज़न के अंदर कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। अब बात करते हैं OnePlus Nord 2 में होने वाले ब्लास्ट की। OnePlus Nord 2 में जो ब्लास्ट हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि OnePlus जो बैटरी OnePlus Nord 2 में यूज़ की गई थी वही बैटरी वो अपने ज़्यादातर फ़ोन्स में यूज़ करता है। तो अगर OnePlus Nord 2 में बैटरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ होता तो दूसरे फ़ोन्स पे ब्लास्ट होते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रीज़न जो है हमारा बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड रीज़न की तरफ कि क्यों बैटरी के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। अब तो दूसरा रीज़न आता है एक्सटर्नल प्रेशर का। अब एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होता है कि बैटरी जो है कहीं से कट सकती है, फट सकती है और उसमें एयर या वाटर एंटर कर सकते हैं और उस बैटरी के अंदर प्रेजेंट लिथियम के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को, जो कि यूज़र के एंड पे ही होगा, हम लोगों के एंड पे ही वो प्रेशर होगा, तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अननेसेसरीली अपने फ़ोन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ना अप्लाई करें, उसे बैंड करने की कोशिश ना करें। उसके साथ काफ़ी लोगों को मैंने देखा है एक टॉय की तरह प्ले करते हैं, वो फ़ोन के साथ ऐसे उछाल रहे हैं। बट डोंट डू दीज सिली थिंग्स, क्योंकि बैटरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हमारे लिए थ्रेट और फ़ोन को डैमेज हो सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और ये जो OnePlus Nord 2 के केस में हुआ, जब कंपनी ने, OnePlus ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो यही सामने निकल के आया कि उस टाइम भी कुछ एक्सटर्नल प्रेशर उस
फ़ोन पर पड़ा, जिसके कारण की बैटरी जो थी रप्चर हो गई और उसके अंदर एयर एंटर होने की वजह से ब्लास्ट हुआ। तो दीज रीजंस वी कैन अवॉइड ईजीली। बढ़ते हैं अपने थर्ड रीज़न की तरफ कि क्यों बैटरी पे ब्लास्ट हो सकता है। तो थर्ड रीज़न आता है ओवर हीटिंग का, जिसे हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि हमारा फ़ोन हीट होता है। कौन कौन से कंडीशन में हमारा फ़ोन हीट होता है? पहला तो तब जब हम उस पर काफ़ी हैवी टास्क कर रहे होते हैं, जैसे कि काफ़ी देर से गेमिंग कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि फ़ोन का जो है बैक पार्ट काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। लेकिन कंपनीज़ ने इसमें भी एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया होता है, जिसे हम थर्मल थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। थर्मल थ्रॉटलिंग से होता ये कि फ़ोन जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचता है, उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो जो है कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको हल्के फुल्के लैग्स दिखाई देने लगता है। यानी कि जो फ़ोन होता है उसका प्रोसेसर जो है अपनी परफॉर्मेंस को कम कर लेता है, ताकि फ़ोन को ओवर हीटिंग से बचाया जा सके और उसमें किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो पाए। तो जो CPU थ्रॉटलिंग आप लोग जो है देखते हैं फ़ोन्स में, एक्चुअली वो हमारे फ़ोन को बचाता है और वो हमें भी सेव करता है। और अगर ये हीटिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फ़ोन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म भी लगा होता है कि फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है और इस तरीके से जो है हमारी जो फ़ोन में ओवर हीटिंग है, जिसके कारण कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो बच जाता है। अब दूसरा कारण क्या है फ़ोन की ओवर हीटिंग का, जो हम सब लोग गलती करते हैं, और वो होता है ओवर चार्जिंग। जब हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था और वो चार्ज होता रहता है। आपने देखा होगा कि उसके बाद जब हम फ़ोन को टच करते हैं तो काफ़ी गर्म होता है। वैसे तो कंपनीज़ की तरफ से उसमें एक जो है एक्स्ट्रा सर्किट दिया जाता है, जिसके कारण कि बैटरी जो है चार्ज होना बंद कर देती है। जब वो पूरी चार्ज हो जाती है उसके बाद वो चार्ज लेना बंद कर देती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन जो है ओवर चार्ज ना हो। एक और कंडीशन है जिसमें जब फ़ोन चार्जिंग पे होता है तो वो ओवर हीट हो सकता है, और वो है लोकल चार्जर्स का यूज़ करना। तो जब हम लोकल चार्जर्स का यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये उनमें वो सर्किट नहीं लगा होता है जिसके कारण कि फ़ोन की बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाया जा सके। तो आप लोग कभी भी लोकल चार्जर्स का यूज़ ना करें, हमेशा ओरिजिनल चार्जर्स का यूज़ करें। अगर आपका ओरिजिनल चार्जर जो है ख़राब हो जाता है तो आप प्लीज़ कंपनी से ही उसे बाय करें। ये लोकल चार्जर्स की वजह से जो है फ़ोन में ओवर हीटिंग हो सकती है, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। तो ये थे रीज़न्स फ़ोन्स में ब्लास्ट होने के। तो इसमें जो पहला रीज़न था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो ज़रूर हमारे कंट्रोल में है और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पहला तो जो था इसमें वो था एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि फ़ोन के साथ अननेसेसरीली कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, उसे एक टॉय की तरह उससे ना प्ले करें। और सेकंड जो था उससे का वो ओवर चार्जिंग से बचाएं। अपने फ़ोन को ध्यान रखें कि वो ओवर चार्ज ना हो। वैसे तो उसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने फ़ोन को ओवर चार्ज ना करें। और दूसरा जो है, जो फ़ोन के अंदर जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है फ़ोन के अंदर और फिर भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी की उतनी बनी हुई है, तो बी अवेयर मे बी कि उसका जो थर्मल थ्रॉटलिंग है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप फ़ोन को उसी समय ऑफ़ कर दें। तो यही सब चीज़ें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी लोकल चार्जर्स का यूज़ ना करें। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम लोगों की तरफ से, यानी कि यूज़र एंड की तरफ से काफ़ी कम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इनमें से अगर कोई गलती करते थे और अब आपने सोचा है कि आप वो नहीं करेंगे, तो मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।